जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। और मेरा यूट्यूब अभी मैंने बनाया है। तो मेरा बनाने का ये मकसद था कि एक डॉक्टर तक मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजनी है। मैं माजूर हूँ, चल नहीं सकता। पता नहीं शायद मेरी आपको आवाज़ मुकम्मल आ भी नहीं रही है कि नहीं आ रही, ये तो आप ही पे डिपेंड है। मेरी उस डॉक्टर से है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर फ़र्क बशीर। इस टाइम वो ड्यूटी गुरकी हॉस्पिटल में दे रहे हैं लाहौर में। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना भी तारफ़ करा दूं कि मैं गिरा था, मुझे चोट लगी है। 2014 में मुझे चोट लगी थी और तकरीबन मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं। तो मैं घर में रहता हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता। तो पहले तो मैं इलाज करवा रहा था, हो भी रहा था जनरल हॉस्पिटल से। तो बाद में मेरा ना दिल उनसे भर गया क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रहा था और दवाइयाँ खा खा के मेरा मैदा ख़राब, मेरा जिगर मसाना सब ख़त्म हो गया था। तो मेरा दिल भर गया था, मैं नहीं दवाई नहीं लेनी। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था, तो डॉक्टर फ़र्क बशीर का मुझे उनकी थोड़ी सी वीडियो मैंने देखी तो मेरा दिल मुतमिन हुआ। दिल तकरीबन 2 महीने तो मैं ऐसे ही सोचता रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। तो कुछ पैसों की भी दिक्कत थी कि अब्बू मेरा मज़दूरी करता था, तो उनका मज़दूरी यही 1,000 रुपया दिहाड़ी थी। तो इसीलिए घर में बस एक ही 1,000 वो घर ही बस मुश्किल से चलता था। तो मैं 2 महीने सोचता रहा कि मैं उन डॉक्टर से मिलूं, मुझे वो ठीक कर देंगे। मेरा इतना काम नहीं था, कोई भी मेरा हराम मगज़ का मसला है। तो वो उन्होंने ये भी बताया कि ये मर्ज़ का इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उनकी वीडियो देख देख के मैं बहुत मुतमिन हुआ। खैर मैं चला गया हॉस्पिटल में। उनके 3 हॉस्पिटल थे जहाँ पे वो बैठता था। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, मैंने फ़ोन किया, एड्रेस दिया और 3 हॉस्पिटल थे। एक अकरम कम्प्लेक्स था और दूसरा अली हॉस्पिटल था और तीसरा ये गुरकी स्टिक हॉस्पिटल जो लाहौर के पास ही है, वाघा बॉर्डर के पास ही। तो मैं यहाँ से सुबह कैसे तैसे हमने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन हमने 20 से 25 हज़ार रुपया इकट्ठा करके मैं गया। मेरी MRI नहीं थी, बहुत पुरानी बनी हुई थी। तो MRI बनी हुई थी, बहुत पुरानी बनी हुई थी। तो मैं बेसिकली ये लेके तो चला गया तो अकरम कम्प्लेक्स पे मैं गया तो उधर वो नहीं मुझे मिले। तो मैं फिर सुबह गुरकी स्टिक हॉस्पिटल में चला गया। गुरकी हॉस्पिटल में गए, वहाँ से मैंने फ़ीस ली, फ़ीस यानी कि दी, अपना नंबर लगवाया। फ़ीस उन्होंने मुझसे ली थी 1500 रुपया। कहते हैं ना कि गुरकी हॉस्पिटल गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि गरीबों की वहाँ तो बात सुनी भी नहीं जाती, गरीबों की वहाँ बात नहीं सुनी जाती। हाँ, उनकी सुनी जाती है जिसकी सलाम दुआ हो, सलाम दुआ के मुतल्लिक उनसे कोई राब्ता करके वो पेशेंट को हाज़िर कर दे। तो
मैंने वो फ़ीस दी तो मैं चला गया उनके कमरे में, जो वहाँ जहाँ चेकअप करते थे। तो मैं तकरीबन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठा रहा। ये नहीं कि मैं बैठा रहा, मेरे साथ और भी कई लोग थे, बैठे रहे। ये नहीं कि पास पास से आए हैं, बड़ी दूर दूर से आए थे। तो उन्होंने नहीं, वो डॉक्टर आए भी नहीं, वो मेरी फ़ीस ज़ाया गई। फिर मुझे शाम को पता लगा, उसी टाइम 5 बजे के बाद पता लगा कि वो अली हॉस्पिटल में आने वाले हैं। मैं उधर चला गया, उधर वो खैर आ गए। उन्होंने मुझे देखा, चेक किया, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे इस तरह का नज़र। उन्होंने कहा अपनी एमआरआई दिखाओ। मैंने कहा एमआरआई तो नहीं है, तो आप मुझे लिख के बता दें, क्योंकि एमआरआई बहुत पुरानी थी, तो शायद वो आप ना ही देखें तो अच्छा था, क्योंकि वो फट फुट गई थी, ख़राब हो गई थी, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया था, तकरीबन 8-9 साल हो गए थे। तो मैंने कहा आप लिख के दे दें कि कौन सी मैंने एमआरआई करवानी है, तो वो मैं करवा के सुबह आपको दे दूँगी, सुबह आपसे चेकअप। उन्होंने मुझे एमआरआई लिख के दे दी, और एक्सरे वगैरह भी गर्दन का उन्होंने कहा कि वो भी करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो एक्सरे और एमआरआई उन्होंने बताई कि इधर जाके करवाओ तो पैसे आपसे कम लेंगे। हम उधर गए, उन्होंने तो हमारी बात सुनी भी नहीं, हमारी बात भी नहीं सुनी। तो इस तरह मैं करता रहा। तो काइंडली एक जनरल हॉस्पिटल में, उधर एक दोस्त था, उससे कहा कि मैंने एमआरआई करवानी है। उसने कहा कि आप सुबह ना 10 बजे मेरे पास आ जाना, आपसे 8,000 रुपया एमआरआई का लूँगा, तो आप आ जाना, मैं आपको एमआरआई दे दूँगा, तो आप तकरीबन 2 घंटे बाद मुझसे ले लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो एमआरआई करवाई, चेक करवाई, और एक्सरे वगैरह भी करवाया। तो मैं वो डॉक्टर के पास शाम को चला गया। उन्होंने कहा, उन्होंने एमआरआई चेक की, तो देखते रहे, देख के उन्होंने कहा है कि आप सुबह ना 11 बजे गुरकी हॉस्पिटल में मुझे मिला। मैंने कहा ठीक है। इतने भी 3 दिन हो गए, 3 दिन अभी तक भी उन्होंने कहा कि सुबह गुरकी हॉस्पिटल में आना। मैं गुरकी हॉस्पिटल में चला गया 11 बजे। वो जहाँ पे बैठते तो वहाँ तो वो है ही नहीं थे। तो उन्होंने कुछ पर्ची सी लिख के दी थी, वो तो मुझे पता नहीं लगा कि उन्होंने कहा ऑपरेशन थिएटर में। तो उसी कमरे में से पता लगा कि वो ऑपरेशन थिएटर में है। तो हम ऑपरेशन थिएटर में ऐसे घूमते घूमते तकरीबन हमें 11 बजे से लेकर हम 1 बजे तक उसे ढूंढते रहे। आखिर में वो हमें ऑपरेशन थिएटर में 1 बजे मिला। वो वहाँ पे भी हम 1 घंटा बैठे रहे, ऑपरेशन थिएटर में बैठे रहे। तो वो डॉक्टर पता नहीं किसी पेशेंट को चेक करने आए थे, तो आगे मैं उनको नज़र आ गया। तो वो जब मुझे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने नर्स से पूछा कि वो डॉक्टर आमिर साहब आए? तो उन्होंने कहा वो तो नहीं, वो तो 9 बजे चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना, कल 9 बजे आ जाना। मैंने कहा सर हम बड़ी दूर से आए हैं, तो हमें जाना है, हमारे लिए रहने की जगह भी यहाँ पे नहीं है, तो हम बड़ी मुश्किल से ये 3-4 दिन निकाले हैं, तो आए हैं, तो अभी चेकअप तो करा के जाएंगे। मुझे क्या मसला है, मेरा हल भी होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपना ना नंबर लिख दो, मैं आपको कॉल कर देंगे, आपको बता देंगे कि क्या आपको मसला है, आप एमआरआई इधर ही दे दें। मैंने ठीक है, मैंने दे दी। तो मैं वापस आ गया। दिल ने कहा कि चलो कल की तो बात है, कल 9 बजे हम फिर आ जाएंगे, आज एक रात हम निकाल लेते हैं। ये शुक्र है कि हमारे वहाँ रिश्तेदार थे, तो हम वहाँ पे
रह सकते थे। रिश्तेदार ना होते तो हम तो सड़कों में घूमते, सड़कों पे सोते। तो मैंने कहा चलो एक रात की तो बात है, कल सुबह हम पूछ के ही जाएंगे कि मुझे मसला क्या है, मैं ठीक भी हो सकता हूँ या नहीं। मैं सुबह 9 बजे आया, पहुँच गए हम पूरे राइट टाइम, हम 9 बजे पहुँच गए थे। तो वहाँ पे सीधा ही हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए। वहाँ पे गए, वो एक नर्स ने हमें बैठाया, उन्होंने एमआरआई भी ला के मेरे पास रख दी कि डॉक्टर आएंगे आपको देखेंगे। वो तकरीबन मैं 9 बजे से लेकर बैठा, 9 बजे से लेकर तकरीबन 12-1 बजे तक मैं बैठा ही रहा, वो डॉक्टर नहीं आए। वो डॉक्टर नर्स से हम बार बार पूछते थे कि नर्स वो कब आएंगे, बताइए ना, जल्दी है। तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जो नर्स थी उन्होंने हमारी बात मानी। वो 2-3 मरतबा गई उनके पास। तो उन्होंने कहा कि आप ना, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ना अपना नंबर तो दे दिया है, आप हम आपके नंबर पे कॉल कर देंगे, तो एमआरआई हमको दे दो, तो आप काइंडली चले जाओ, तो हम आपको बता देंगे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात तो नहीं है। कितना मुतमिन था मैं डॉक्टर पे कि अल्लाह के बाद मैं इस पे मुतमिन था कि ये मुझे ठीक ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। मैंने कोई मुफ्त तो इलाज करवाना नहीं था, मैंने फ़ीस भरी थी, मुझे बताते तो सही। उन्हें नहीं बताया। हम आ गए वापस, हमने एमआरआई भी उनको दे दी, उनको वो नंबर भी दे के आ गए। तो तकरीबन आज मुझे 1 माह हो गया है, 1 महीना हो गया है, उनकी कॉल नहीं आई। तो पिछले दिनों में मैंने कॉल की थी, तो उनका पीए था, यानी कि जो फ़ोन या मोबाइल उठाते हैं काउंटर पे जो बैठे होते हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर तो एमआरआई लेते भी नहीं, आपने क्यों? मैंने कहा उन्होंने ली है मुझसे एमआरआई। तो उन्होंने कहा चलो खैर हम आपको बताते हैं। तो मैंने उनको पूरा वजाहत से बताया कि डॉक्टर ने इस नर्स के पास है, डॉक्टर ने ये मुझे कहा था, डॉक्टर ने वो कहा था। तो इधर बैठे थे, तो इधर उन्होंने एमआरआई ली, तो उन्होंने खैर मेरी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल इसी टाइम मुझे कॉल करना, तो हम आपको बता देंगे भी क्या आपको मसला है। मैंने सुबह उसी टाइम बात की, कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल उठाई भी नहीं कॉल। तो मैं फ़ोन करता रहा, मैंने अपनी तस्वीरें भी भेजी, सब कुछ भेजा, तो उन्होंने नहीं, मेरी जवाब भी नहीं दिया। तो मैं आपसे ये बात करना, आप थोड़ा सा मुझे देख के कह रहे होंगे कि बात तो लंबी होगी, तो ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी की कोई भी नहीं सुनता, गरीब आदमी की कोई भी नहीं सुनता। मैं कितना मुतमिन था उस डॉक्टर पे। अभी तो मैं, आप कोई भी मेरा भाई या बहन वीडियो देखेगी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है कि आप डॉक्टर से ज़रूर मेरे बारे में सवाल कीजिएगा कि उस पेशेंट को आपने क्यों नहीं चेक किया, क्यों मैं क्या गरीब था इसलिए चेक नहीं किया, क्या मैं कमज़ोर था इसलिए नहीं चेक किया। तो मैं खैर ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने चेक नहीं किया, शायद उनके कोई मसले हों या होंगे, पर उन्होंने मुझे थोड़ा सा तो जवाब देना था कि आपको यार ये मसला है, ये क्या है। तो ये मेरा सवाल था। गरीब आदमी की कोई बात नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता।
मेरा अब्बू मज़दूरी करता है, सारा दिन वो दाबड़ा उठा के मेरा इलाज करवाने के लिए वो, यहाँ पे हम सियालकोट में रहते हैं, जहाँ पे घर किराए का है, तो क्या करें। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी तो बात मेरी सुनता है, कोई बात नहीं सुनी। यही मेरा गिला है और यही शिकवा है कि अभी कोई भी मेरा वीडियो देखेगा तो काइंडली आपने डॉक्टर फ़र्क बशीर से ज़रूर मेरे लिए कुछ कहना है कि कोई तो सिफारिश लगवाएगा तो चलो मेरी बात तो सुनेगा, क्योंकि सिफारिश से बिना काम होता ही नहीं। मैंने जाके वहाँ देखा है, मैं 5 दिन ज़ाया करके आया हूँ, मैंने देखा है सिफारिश से बिना काम होता ही नहीं। कहते हैं ना कुर्की हॉस्पिटल गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, नहीं, मैं नहीं मानता वो अच्छा। वहाँ तो मेरी बात सुनी भी नहीं गई। तो आप, बात भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरी वीडियो देख के, और इस वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो ज़रूर ये जितनी मेरी वीडियो फैलेगी उतना मेरे लिए आप, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे लिए गुजारिश कर दे कि मैंने उनसे चेकअप कराना है। वो कहीं भी हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो तो उनको मेरा सवाल और मेरा जवाब उनको ज़रूर देना कि ज़रूर मुझे फ़ोन करे, कॉल करे, तो मुझे अपने पास बुलाए, तो मैंने अपना इलाज करवाना है। मैं बहुत तंग हूँ, 8 से 9 साल हो गया मैं घर में बैठा हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, घर में बैठा रहता हूँ। जब अम्मी आ जाए तो खाना मिल जाता है, अम्मी काम पे होती है, काम से जब फ्री होती है तो फिर खाना मिलता है। वो घर में ना हो तो मुझे कोई खाना भी नहीं पूछता। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है कि आप मुझे दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं और अपने माँ बाप की खिदमत करूं। तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा। तो आपको सबको मेरी यही गुजारिश है कि बार बार यही कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर साहब से, कोई भी मेरा वीडियो देखेगा, आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मेरे लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो इसके लिए आपको अल्लाह निगहबान करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी इस वीडियो को करना है। मेरा चैनल अदनान भाई के नाम से है यूट्यूब पे, तो उसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।